नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर विंग्स एकेडमी में। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं सुनील आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और बहुत बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे डाउटफुल आपको इंग्लिश में क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश पढ़ने से पहले एक बार जरूर ध्यान कर लीजिएगा कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है कंपटीशन का। उतने ही नंबर की आती है जितने अन्य सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश को बोरिंग सब्जेक्ट ना बनाएं, इनको स्किप ना करें, इसको भी उतना ही टाइम दें जितना अन्य सब्जेक्ट को देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट के साथ एक लैंग्वेज है और सब्जेक्ट बाद में पहले लैंग्वेज है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जितने भी बेसिक लेवल की इंग्लिश है कि हम सेंटेंस छोड़ देते हैं, क्लॉज छोड़ देते हैं, फ्रेज छोड़ देते हैं, सीधे डायरेक्ट नाउन से आ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हमें वो भी पढ़ना है जो उनको समझ में नहीं आता। जहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें बहुत गहरी चीज़ छुपी हुई है। तो उसको पढ़ लेने के बाद हमें सारे आगे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जितने प्रैक्टिस है, पहले बेसिक पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे आपको। हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं। आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेंटेंस से। तो सेंटेंस क्या है, सबसे पहले ये समझ लें, क्योंकि सेंटेंस ही बेसिक इंग्लिश है। ग्रामर क्या बोलता है, ग्रामर किस तरीके से पढ़नी है, और ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रामर से पहले लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ी जाती है, किस तरीके से समझी जाती है, तो पढ़ने ज़्यादा समझना हमको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए क्या है, आपको रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सेंस जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक क्या है कि कितने भी आप रूल्स पढ़ डालिए लेकिन आपको दिक्कत बनी रहेगी। तो सीधा सा फंडा ये है कि या तो बेसिक लेवल जो है वो पढ़ना है, रीडिंग साथ में करनी है। इसके बाद इंग्लिश में आपको कभी कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि जितने भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस क्या है, सबसे पहले क्या, सेंटेंस समझने के लिए पहला पॉइंट क्या है, सेंटेंस होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो कई सारे हो सकते हैं कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो कई सारे वर्ड्स हम लिख देते हैं, लेकिन क्या है उनका एक सेंस भी होना चाहिए, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें एक ये भी होगा, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की सबसे बेसिक चीज़ जो है ये है कि एक दूसरे को समझ में आना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एक स्ट्रक्चर इसमें होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, जो क्या करता है, डू एंड डज एन एक्शन, एक्शन या एक्टिविटी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्या करता है कि एक एक्टिविटी करता है, एक्शन लेता है, जो काम को करता है, जो मेन हीरो होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक सेंट्रल पॉइंट है और बहुत ज़्यादा फोकस करना है वर्ब पे। जिसका वर्ब कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट वर्ब में बहुत अच्छे से क्लियर है, उसको इंग्लिश में कभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत ही वर्ब से हुई है। तो यहाँ पे क्या वर्ब क्या है, एक एक्टिविटी बोल सकते हैं। एक्टिविटी भी क्या है, एक एक्शन में हो सकती है और ये क्या हो सकती है, स्टैटिक हो सकती है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम वर्ब कॉन्सेप्ट में चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब को ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिस चीज़ को लेके काम किया जा रहा है। काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, जो काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, जो क्रिया हो रही है वही ऑब्जेक्ट है। तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, which includes subject, verb and object, that is called sentence। तो आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा सबसे पहले। सेंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बस क्या है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस के कई सारे टाइप होते हैं। जैसे क्या है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, फैक्चुअल सेंटेंस होता है, स्टेटिव सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस। लेकिन बेसिक रूप से अगर आप देखें